तो आई वेलकम एवरीबॉडी अगेन। गीता सेशन में हम सबका स्वागत करते हैं। तो हम शुरू करें, टाइम हो गया मेरे ख्याल से, हम चालू करते हैं। अब तक का हमने क्या किया है, गीता का इंट्रोडक्शन हुआ है ना। उसके इंट्रोडक्शन के बाद हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट किया और चैप्टर 1 में हमने देखा क्या क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। चैप्टर 1 के सबसे पहला तो निरीक्षण, ये ऑब्जर्वेशन का महत्व, कि कोई भी चीज़ कार्य करने से पहले हम ऑब्जर्व किया जाए कि क्या कार्य हम करने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन से हमें उसका स्ट्रेंथ वो मालूम पड़ता है। स्कॉट एनालिसिस अभी बोलते हैं ना, स्कॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, वो दिखना पड़ता है। फिर उससे हमको ईजी होता है कोई भी कार्य करने में, समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको फिर हम सक्सेसफुली उसको जा सकते हैं। तो निरीक्षण इंपॉर्टेंट है। सेकेंड उसमें क्या था, विषाद योग। जब हम एकदम लो हो जाते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी कि हमको बोलते हैं ना अभी कुछ हमारे लिए सही नहीं होने वाला है, उस समय हमें किसी पे विश्वास नहीं होता है। हमको लगता है कोई मेरा नहीं है, सब हमारे अगेंस्ट है, हम अभी तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, बस खत्म है, सब खत्म हो गया। तो ऐसे टाइम पे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, तो डिप्रेशन में इतने ब्लड स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। उसको बोलते हैं विषाद, यानी एकदम लो स्तर का, एकदम जहाँ आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया। तब एक ही चीज़, योग, विषाद योग उसको बोलते हैं। वहाँ आप अगर परमात्मा को कनेक्ट करते हो तो आप बच सकते हो, एक सडनली यू विल कम आउट ऑफ इट। ये मैजिक होता है विषाद योग में, और ये मैंने अनुभव किया, काफ़ी लोग को मैंने देखा है उसमें से निकलते हुए विषाद योग के रूप, और ऐसे स्ट्रांगली निकले हैं कि मैं क्या बोलूँ। तो ये शक्ति विषाद योग की है। पर उस समय याद रहना, परमात्मा को याद करना और उन पर विश्वास रखना वो ज़रूरी होता है। और कब होगा, जब आपको ये नॉलेज रहेगा। अभी अर्जुन विषाद योग, विषाद में से कैसे निकला, विषाद योग से कैसे निकल पाया, तुमको उनको उसको, अब कृष्ण उनके साथ थे, वो हमेशा कृष्ण के साथ थे, उनको पूरा विश्वास था कृष्ण पे, तो वो उनमें से निकल पाए और एक विनर बोल के साबित हुआ। वो पूरा वॉर जीते, अधर्म को उन्होंने खत्म किया और धर्म की स्थापना की। तो विषाद योग का ये महत्व है। एंड सेकेंड, इसमें कलयुग दर्शन, अर्जुन ने कलयुग का दर्शन कराया हमें कि कलयुग में क्या क्या, हम अगर ये सही नहीं काम किए तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, भारत में क्या क्या हो सकता है, उसका दर्शन। और ये सब अभी हमें दिख रहा है कि अभी हो रहा है। तो इससे कैसा बचा जाए, उसका सोल्यूशन वर्ण आश्रम धर्म है, सनातन धर्म है, और कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना वो अभी हम आगे एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, तो हमको सीखने सा बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये हमने किया था। अभी सेकेंड चैप्टर का क्या है, जैसे हर चैप्टर एक योग को रिप्रेजेंट करता है गीता में, इसलिए इसको योग शास्त्र भी बोला गया है, इसको ब्रह्म ज्ञान भी बोला गया है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा का कंप्लीट नॉलेज है। इसमें बोलते ना अमृत है, वेद पुराण का अमृत है, वेद पुराण का सार इसमें इस कंप्लीट है। इससे हमको डायरेक्ट इसमें से कुछ पॉइंट उठाओ, यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो ज़िंदगी में, आगे बढ़ो। इतना इजी है, इतना वो तो बहुत एक्यूरेट है और बहुत उपयोगी है, तो इसको हम यूज़ करना चाहिए बस। और सेकेंड, इसमें सेकेंड, जैसे मैं बोला हर चैप्टर में एक योग है, तो इसमें सेकेंड चैप्टर में कौन सा योग है, फर्स्ट में क्या था, विषाद योग था, सेकेंड चैप्टर में क्या है, समक्य योग। अभी समक्य योग क्या है, इसके बोलते नॉलेज का योग, यानी बोलते हैं ना ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, डिवाइन नॉलेज। अभी डिवाइन नॉलेज इसमें समझ एकदम सिंपल में बताऊंगा, और ग्रेजुअली हम जाते हैं इसके बारे में और डिटेल में। एक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होता है डिवाइन नॉलेज। डिवाइन नॉलेज क्या होता है कि ऐसी स्थिति में आना जहां हमको लगे सब एक है, ये जो हमको दिखता है सब अनरियल है, सब टेम्पररी है, ये सब सत्य है, ये सब दिख रहा है सत्य। आज मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, ये सत्य है, कोई झूठ बोल सकता है, कोई नहीं झूठ बोलेगा। आज अभी रात है, अभी हम एक ऑनलाइन बात कर रहे हैं, मैं अपने जगह पे बैठा हूँ, आप आपके ही घर पे बैठे हो, है ना, ये सब सत्य है, इसको कोई कोई असत्य नहीं बोल सकता। पर ये सब सत्य है जो चेंज हो जाएगा। अभी 1 घंटे बाद हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे, हम अपने अपने ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं होगा, हम अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। अब मैं अपनी जगह से उठ जाऊंगा, मैं और कुछ कार्य में व्यस्त हो जाऊंगा, आप लोग कुछ और कार्य, फिर हम सोओगे, फिर सुबह उठ के अपने अपने काम में निकल जाएंगे। यानी चेंज होते हैं, टेम्पररी है, ये ऐसे ही रहने नहीं वाला है कंटिन्यूसली। तो इसके पीछे का सत्य क्या है, सत्य परमानेंट होता है, वो टेम्पररी नहीं होता है। जैसे कि मेरा शरीर है, चेंज होते रहता है, हम पानी पीते हैं तो खून चेंज होता है, हम खाना खाते हैं तो अन्न में कोई बॉडी चेंज होते रहता है, कंटिन्यूसली नया नया बनते रहता है। पर इसके पीछे की आत्मा वो क्या है, वो शाश्वत है, वो सत्य है, वो चेंज नहीं होता है, वो अनंत है, उसका कोई स्टार्ट नहीं, उसकी कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, तो वो सत्य है।
तो हर चीज़ में सत्य को देखना, वो क्या है? समख्य योग, यानी वही डिवाइन ट्रांसेंडेंट नॉलेज है। तो ये वो स्थिति में आना, वो बहुत बड़ी बात होती है। समख्य योग ये क्यों सेकेंड चैप्टर में कृष्ण ने लिया है, इसके बारे में क्यों बोले हैं? तो उनके अर्जुन ने बहुत बड़ी बड़ी बात की इसमें, एज ए पंडित उन्होंने बात किया, बहुत बड़ी बड़ी बात की ना। तो वो भी एक बहुत नॉलेजेबल इंसान थे, तो उनको समख्य योग के बारे में दिखाया, तो उनको पता चल गया, पता चले कि भाई आप जो बात कर रहे हो वो सब अब टेम्पररी चीज़ की बात कर रहे हो, सब टेम्पररी। आपने किधर भी आपने सत का बात नहीं किया, आप सब टेम्पररी। मेरे पितामह, वो बॉडी में है, आपके बॉडी, वो बॉडी आपके पितामह है ना, उनके अंदर की आत्मा और आपकी आत्मा एक ही है, उसका कोई उम्र नहीं है। वो पितामह के आत्मी तो वो आत्मा तो ही ना आपके पितामह है। आत्मा का, सब आत्मा का एक एज होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आपका बेटा और उनके पिता, आत्मा का कोई एज, आत्मा एक ही हो गए। आत्मा में कोई माता पिता नहीं होता है, कोई पुत्र भाई बहन नहीं होता है, सब एक होते, एक समान होते हैं, उसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता। अभी ये शुरुआत में थोड़ा ये लगे जैसे हम गीता का एक चैप्टर करके तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आत्मा क्या होता है? सत है, उसका कोई, वो आत्मा मरती नहीं है, न वो चेंज होती है, वो जैसे है वैसे ही है, प्योर, एकदम प्योर स्वरूप रहता है। तो उसको समझो, उसको समझना ही समख्य योग है। तो ये इसके बारे में क्यों लिया गया है? तो उनके अर्जुन को रियलिटी से वाकिफ कराना, उसको सत्य पे लाना, उसको ये दिखाना तू जो बोल रहा है इट इज़ नॉट, इट इज़ ऑल टेम्पररी, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल टेम्पररी थिंग्स। आप जो भी बात कर रहे हो वो सब उधर जो चीज़ वो सत्य पे नहीं, आप सत्य पे, सत्य बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। कृष्ण बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे, आप सत्य बोल रहे हो, तो ये सब टेम्पररी है। किधर भी आपने सत्य का बात नहीं किया, किधर भी आपने शाश्वत का बात की, किधर भी आपने अनंत चीज़ की बात नहीं की, है ना। तो ये चीज़ इसमें समख्य योग सेकेंड चैप्टर में कृष्ण ने इनके बारे में बोला। अभी इसमें शुरुआत किसने की? संजय ने शुरुआत की है। अभी संजय क्या बोलते हैं फर्स्ट श्लोक में, कि उन्होंने ये बोलते हैं कि अर्जुन को ऐसा दुखी देख के कृष्ण ने ये कहा। कृष्ण को क्या बोलते हैं? मधुसूदन। संजय किससे बात कर रहे हैं? धृतराष्ट्र से, जो दुर्योधन के पिता है, जो मेन कारण है कि ये महाभारत हो रहा है। वो अंधे सिर्फ आंखों से नहीं थे, वो बुद्धि से भी, उनकी विवेक भी भ्रष्ट हो गई थी। वो पुत्र मुंह में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने, उनके वजह से वॉर हो रहा है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र को बोल रहे कि अभी गांडीव इसने छोड़ दिया है, जो गांडीवधारी अर्जुन, जो वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरियर, उसने गांडीव छोड़ दिया, अपना बो एंड आयरो नीचे रख दिया है। वो दुखी होकर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू एकदम लो स्थल पे चला गया, एकदम दुखी हो गया। उसको कौंसल, अभी कृष्ण उनकी तरफ देख के उनको कौंसल करते हुए ये शब्द बोले। तो कृष्ण को उन्होंने क्या बोल के डिनोट किया? अभी संजय भी इतने ज्ञानी थे कि सोचो, उन्होंने मधुसूदन बोल के रेफर किया। किनको? कृष्ण को मधुसूदन बोले तो क्या इनको बोलते थे, कि उनके राजा को बोलते कि कौन? धृतराष्ट्र को बोले कि महाराजा इन्होंने मधुसूदन, अभी अर्जुन की तरफ देख के बात कर रहे हैं, उन्होंने मधुसूदन क्यों रेफर किया? तो मधुसूदन यानी मधु के वध करने वाले, डेमन के वध करने, यानी कृष्ण ऐसे जो बहुत बड़े डेमन को खत्म कर सकते हैं। उसी तरह जैसे उन्होंने डेमन, वैसी अर्जुन के अंदर की जो कमियां है उसको खत्म कर देंगे। यानी वो बता रहे अभी भी इनडायरेक्टली महाराजा को बता रहे कि कृष्ण ऐसे जो अभी भी कृष्ण को, अर्जुन को समझा देंगे, उनके अंदर की जो कमजोरी है उसको निकाल देंगे। कृष्ण में वो शक्ति है। तो इसलिए मधुसूदन, अपने ये सब महाराजा के समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे फिर भी वो अनजान बन रहे। बोलते ना, कोई लोग होते ना कि उन लोग कुछ चोरी कर रहे हैं, हम देख लेते हैं, तो हमने उनको देखा, फिर भी हमने बोले जान दो, ये हमको देख के नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, वो शर्मेगा, नेक्स्ट टाइम चोरी नहीं करेगा। पर वो क्या सोच रहा है? ये तो अंधा है, इसको दिख ही नहीं रहा है, तो और चोरी करे। ऐसे लोग भी है। तो एक बार चोर, सेकेंड टाइम उनको टोकना जरूरी है, ना तो उनको लगेगा भाई ये तो अंधा है, तो इसके सामने करते रहो चोरी, ये तो अंधा है, इसको कुछ दिखने वाला है नहीं, हम चोरी करते रहो। फिर हमने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, हमने अनसुना कर दिया, बात जान दे, आज छोड़ देते, नेक्स्ट टाइम वो सुधर जाएगा। वो क्या सोचेगा? बहरा है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता। तो एक दो, तो हमें ये भी समझना है। तो ऐसे लोग भी होते धृतराष्ट्र जैसे, कि जो समझना नहीं चाहते, तो उनका क्या करें?
पर संजय अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने मधुसूदन बोल के इनको कृष्ण को रेफर किया कि अभी भी हमें महाराजा की बुद्धि में जाए कि वो अर्जुन को अभी भी मना लेंगे, आप खुश मत हो, है ना। तो ये मधुसूदन बोल के फिर कृष्ण ने बोलना चालू किया। कृष्ण ने सबसे पहले अभी क्या किया, कृष्ण कौन थे, अभी कृष्ण एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, एक डिवाइन पर्सनैलिटी है। वो पहले वो समझ गए अर्जुन को कि अर्जुन क्या है, पर अर्जुन को अभी वो अर्जुन उनको क्या समझता है, सका, एक दोस्त समझता है। तो कृष्ण ने पहले उनको वो दोस्त समझता है, दोस्त के जैसे ही बात की। तो कृष्ण की ब्यूटी देखिए ना, कृष्ण की मन की स्थिति देखिए, वो कितने परफेक्ट, कितने बोलते हैं ना एकदम परफेक्ट, एकदम बोलते एकदम बैलेंस सोल है, एकदम परफेक्ट। वो डिस्टर्ब नहीं हो गया, अरे अर्जुन ने छोड़ दिया अभी क्या होगा, मैंने तो कमिट करके आ गया था, तो मेरा इज्जत कचरा हो जाएगा, ये ऐसा कर रहा है, इसके भरोसे तो मैं लड़ने का बात करके आ गया था, अभी ये ऐसे कर रहा है तो मेरा रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। विष्णु बोलेगा क्या इतना अर्जुन, कृष्ण इतना वॉर है, अभी खत्म हो गया वॉर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण एकदम समझदारी से उन्होंने क्या किया, और उन्होंने बात भी कैसी किया, एक मित्र की तरह। क्यों, अर्जुन अभी भी उनको एक मित्र समझ रहे थे, सका समझ रहे थे, है ना, वो सका मानते थे एक दूसरे को। वो तो उसी तरह कृष्ण ने एक सके की तरह, एक फ्रेंड की तरह बात किया कि डियर अर्जुन, है ना। उन्होंने क्या बात किया कि डियर फ्रेंड, आप इतना रो क्यों, इतने कंपैशन क्यों, ये आप पे सूट नहीं करता है। हम जैसे दोस्त को बोलते ना, क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्यों तू इतना दुखी हो गया, ये तेरे पे सूट नहीं करता है, तू कौन है, तू इतना बड़ा धनुर्धर है, ऐसा इतना वीक होके बैठ गया, ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा तेरे पे, तो ऐसे मत कर, ठीक है। और एक ब्यूटीफुल इसमें चीज हुई है, कृष्ण ने उनको क्या बोला है कि आप कौन है, आर्यन हो, तो आर्यन जैसा बिहेव करो। अभी आर्यन के शब्द को लेकर, शब्द के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। आर्यन शब्द का गीता में उपयोग हुआ है, और यही आर्यन वर्ड आपने सुना रहेगा, इंडिया को डिवाइड करने के लिए भी वर्ड यूज किया गया। अगर आप अच्छे ध्यान दो, ये सब पॉलिटिशियन इधर अधर्मी लोग है ना, गीता में से वर्ड लेके हमको बेवकूफ है, तो हम पढ़ते नहीं है ना गीता। हम आर्यन और डेविडियन ऐसे अलग अलग बोलते हैं ना। राइट, परफेक्ट अनीता, वेरी गुड। आर्यन एंड ड्रेविडियन बोल के इंडिया को डिवाइड कर दे दो भागों में, कि साउथ वाले कौन हो गए, ड्रेविडियन। अभी भी साउथ में कुछ ऐसे अधर्मी लोग हैं जो खुद को ड्रेविडियन मानते हैं, और नॉर्थ वालों को बोलते हैं वो आर्यन है। अभी उनको आर्यन का मतलब ही नहीं मालूम। उनके हिसाब से आर्यन क्या है, जो इंडिया की नहीं है, उन लोग बाहर से किधर से आए, किधर से, यूरोप से होते हुए आए। अब यूरोप लोग ने इन लोगों ने आर्यन का फंडा यूज किया। क्यों यूज किया, तो उनको मालूम था कि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सब बहुत पुराना है। अगर ये सब ज्ञान सबको मिल गया तो हमारी हिस्ट्री कितनी है, 2.5 साल पुरानी। 2.5 साल पहले तो जीसस क्राइस्ट थे, उसके पहले तो कोई जीसस क्राइस्ट थे नहीं, तो उसके पहले तो क्रिश्चियनिटी थी नहीं। 2,500 साल पहले कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी, है ना। जीसस क्राइस्ट आने के बाद ही क्रिश्चियनिटी आई ना, उसके पहले तो क्रिश्चियनिटी थी नहीं। तो इन लोग क्या बेस पे स्ट्रॉन्ग, उनका कैलेंडर ही 2,500 साल का है, उनकी इतिहास ही 2,500 साल की है, और हमारा 5,000 साल, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इनको पता था ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने खुद को आर्यन बता दिया कि हमारे पूर्वज आर्यन है। तो राम जी कौन थे, वो हमारे पूर्वज थे बोलते, जो यहां से होते हुए गए और ज्ञान उधर बांटे, उधर आप लोग बंदर थे। वानर सेना जो लेके गए ना, वो हम इंडियन थे, वानर सेना हम इंडियन थे, और इन लोग भाई साहब लोग यूरोप से आए थे। राम जी इनके पूर्वज थे और हम बंदर थे। सोचो इतना उन लोग का दिमाग है, ये उन लोग के बुक में लिखा गया। यानी कल कुछ हुआ तो हमने वो बुक दिखाई, तो ये बुक में लिखा है ये साल के लिए कि हमारे, तो हम मान लेंगे ना। अभी धीरे धीरे ना खत्म कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बोलेंगे रामायण तो हमारे पूर्वज थे, आप लोग तो बंदर थे, तो हम लोग तो आपको ऐसे भी राज कर रहे हैं, राजा हम लोग ही थे ना, आप लोग तो प्रजा थे हमारे। तो बराबर हो गया, आप मंदिर में पूछते रहो, हमको ही पूछ रहे हो, आप लोग हमारे पूर्वज को ही पूछ रहे हो। इतने लोग होशियार लोग हैं, तो अभी ये लोग नहीं बोल रहे क्योंकि अब इनको पता है, इनको सबके पास ज्ञान है, इन लोग ज्ञान को धीरे धीरे लुप्त कर रहे, फिर ऐसा बोले। तो ये जो अधर्मी लोग इंडिया के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आर्यन, हम द्रविडियन। साउथ क्या हो गए, नॉर्थ, साउथ वाले क्या हो द्रविडियन, नॉर्थ वाले क्या हो गए आर्यन। अभी फिलहाल ये चल रहा है। एक्चुअली आर्यन का मतलब क्या पता है आपको, गीता में कृष्ण ने आर्यन का वर्ड यूज किया, कभी यूज किया है, 5,000 साल पहले।
तभी ना साउथ था, तो इंडिया एक था, भारत एक था, तभी ये नॉर्थ साउथ का था। तभी तो आर्यन सबको वो आर्यन आर्यन यानी आर्यन का उन्होंने आर्यन का वर्ड यूज किया। आर्यन का मतलब होता है जिनको वैल्यू ऑफ लाइफ मालूम, जीवन विज्ञान का साइंस ऑफ लिविंग पता हो, वो आर्यन होता है। जिनको वैल्यू लाइफ का वैल्यू पता है, उनको जीने का बोलते हैं, इंसान का लाइफ, इंसान होने का महत्व पता है, उनको जीवन विज्ञान पता है, साइंस ऑफ लिविंग पता है, तो उनको उसको वैसे इंसान को आर्यन बोला जाता है। तो ये चीज को आर्यन को लेके इतना बड़ा मजाक बनाया गया, तो ये गलत है। तो ये हमको अगर मालूम हो कि गीता में आर्यन लिखा है, तो कोई भी ऐसा बोलेगा तो हमको बता सकते हैं ना, पर अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ने पता ही नहीं है। गीता के श्लोक में आर्यन का वर्ड यूज है, और श्लोक तो आज का लिखा हुआ नहीं है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। संस्कृत भाषा में जो श्लोक लिखा गया वो तो प्राचीन है, पुरातन है, शाश्वत है, तो सब मानते हैं। उसमें अगर आर्यन का शब्द है तो आर्यन का मतलब यही है। उससे अभी ये हमको और डिवाइड एंड रूल में नहीं आना है। हमें एक चीज़ समझना है कि लोग कितना भी डिवाइड करें, हम यूनाइटेड हैं, हम भारतवासी हैं, हम पुरातन हैं, हम सनातन हैं, हम आर्यन हैं। आर्यन है, हमको लाइफ जीने, लाइफ का वैल्यू हमें पता है, इंसान का जीवन का कितना महत्व है, इंसान बनना, इंसान का, हमें जो इंसान बन के, हम मनुष्य बन के जो योनि में आए हैं, उसका महत्व हमें पता है, और हम इसलिए उसको वो इस हिसाब से हम जिएंगे। हम धर्म पे चलेंगे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और इस भूमि को स्वर्ग बनाएंगे। ये क्लियर होना, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात इसमें तो इतना ब्यूटीफुली एक श्लोक में कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कर दी कि एक सखा के रूप में उसके बाद दोस्त समझा है कि पार्थ तुम क्या करो, तुमको सूट नहीं करता है रोना धोना, तुम कितने बड़े वॉरियर हो और ये क्या इतने वीक की तरह से रो रहे हो, इससे तुम्हारा नाम नहीं होगा, इससे तुम्हारा ना ऐसे जो आप बात करो, इससे आपका और नाम खराब होगा। आपका कोई नाम बोलते ना, आपका जो भी अभी तक आपने नाम कमाया सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपके कोई एग्जाम्पल नहीं लेके सब बोलेगा दुर्योधन जैसा कोई, आपका बोलते ना कोई वीक इंसान का एग्जाम्पल में अर्जुन का नाम लिया जाएगा, जब काम आया तब भाग गया, तब लड़ा नहीं भाई। तो ऐसे आपका नाम वीकनेस में लिया जाएगा, तो ऐसा गलती मत कर। तो आर्यन है, लाइफ के वैल्यू को जानता है, तो आर्यन जैसा जी, है ना, यू आर क्षत्रिय, क्षत्रिय जैसा जी। तो ये श्लोक सेकंड में कृष्ण ने ये बताया। फिर श्लोक, और इसमें एक ब्यूटीफुल समक्य का जो एक्सेल, इसमें कृष्ण ने ये क्यों बोला, क्योंकि जैसे मैं बोला समक्य योग है, यानी ट्रांसेंडेंट नॉलेज, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा कि लोगों को अभी क्या होता है ना, पहले भी जब समक्य, जब ये हम बोलते थे सब एक है, तो ब्रिटिश जो फॉरेन के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मजाक उड़ाते थे, क्या ये दो एक कैसे हो सकते हैं, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग, ये दो अलग चीज़ है ना, लिविंग नॉन लिविंग अलग चीज़ है कि नहीं। एक जीव जैसे मनुष्य, जानवर, ये सब जीवित चीज़ है, और एक मटेरियल चीज़ है, बिल्डिंग बना, पत्थर पड़ा है, पत्थर है, मिट्टी है, इसमें जीवन तो नहीं है ना। एक लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया, दो बिल्कुल अलग है। तो ये सब बकवास है, आप लोग जो बोल रहे हैं सब एक है, सब बकवास, में कोई दम नहीं। अभी उनमें का एक साइंटिस्ट अभी जस्ट कुछ साल पहले उन्होंने फाइंड आउट किया, वो एक एक चीज में घुसते रहते हैं ना, तो उन्होंने सेल को तोड़ा। सेल एक लिविंग में क्या होता है, लिविंग बीइंग में एक सेल होता है, और मटेरियल में सेल नहीं होता है, एटम होता है। तो पहले दो चीज अलग है, पर जब उन्होंने सेल के अंदर गए तो उसमें भी एटम निकला, तो उधर साइंटिस्ट हिल गए, अरे बाप रे, तो योग में जो लिखा था वही हो गया। पर अभी उनका इज्जत कचरा हो गया, तो अभी क्या करेंगे, तो क्वांटम फिजिक्स को नाम दे दिए। क्वांटम फिजिक्स यानी सब एक है। तो पहले हमने क्या बोला था 5000 साल पहले, वही तो बोले थे सब एक है, ये सब मिथ्या है, ये सब टेम्पररी है सब एक, सब एटम से, सब आप सटल तो क्वांटम एक ऐसा एक वाइब्रेशन है, एक ऐसा सबसे सटल चीज है, उससे सब कुछ बना है, लिविंग नॉन लिविंग सब उसी से बना है। और ये चीज क्वांटम फिजिक्स में आज साइंस में साइंटिस्ट लोग ने प्रूव किया है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। और ये गीता में आज नहीं, जमाने पहले लिखा गया कि सब एक है, उसका मजाक उड़ाते थे।
पृथ्वी गोल है उसका मतलब अपन भूगोल बोलते हैं अर्थ को, भूगोल। अर्थ गोल था, दोनों मजाक उड़ाते थे। एक बंदा यहाँ से सिक्के के गया, उसको पत्थर मार दिया, वेस्टर्न में पत्थर मार मार के मार दिए। वो बोला अर्थ गोल है, बोलता है इसमें बाइबल में तो लिखा फ्लैट है, आप बोल रहे हो गोल है, तो उसको पत्थर मार मार के मार दिया, पागल है बोल के। आज आए वही लोग अर्थ को गोल बताते हैं। तुमको मून में आके फोटो ले लिया, अभी तो सब ओपन हो गया स्पेस, हमारा सैटेलाइट बाहर है, वहां से फोटो अर्थ का गोल ही मिलेगा, अभी कोई फ्लैट बोलेगा। अभी हर हर इवन मुसलमान को उसमें भी, इवन इस्लाम के कुरान में भी फ्लैट लिखा गया। उनके मौलवी मौलाना को आप बोलेगा तो बोलेगा अर्थ फ्लैट ही है भाई, कुरान में लिखा है तो उसको आर्ग्यू नहीं करने का। तो ठीक है आप मानो, पर हमारे इसमें हमारे सनातन धर्म में तो गोली कहा गया है। साइंटिस्ट लोग भी गोल बोल रहे हैं, हम भी बाहर जाके देखे नहीं। हम में से कौन गया बाहर स्पेस में देखने के लिए कि अर्थ गोल है कि नहीं? कौन कौन गया? कोई गया है क्या? नहीं गया है। तो सैटेलाइट से हमको जो फोटो आते हैं हम उसको मानते हैं, है ना? पर उससे ज्यादा हम किसको मानते हैं? हमारे ज्ञान की बुक को, जो हमारी गीता, जो सार है हमारे वेद पुराण में, उसमें गोल ही लिखा है। तो आज ने 10,000 15 का अभी वेद कभी बना है तो तब कभी लिखा है, हमें भी पता नहीं कितने साल पुराना, तभी लिखा गया है कि अर्थ गोल है। तो सोचो यानी कभी लिखा गया, तभी तभी अर्थ को गोल बताया, प्लस ये भी बताया कि सब एक ही चीज है, सब एक ही है, सब मिथ्या है, सब टेम्पररी है। सत्य क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? यही है कि अभी एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझना है तो उसको हम अभी जैसे बोलते हैं ना, अलग अलग फेस में हम समझ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे सूर्य है, राइट? अभी सूर्य का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना, एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझाने के लिए, सत्य को समझाने के लिए, ठीक है? उसको अलग अलग, अभी हमको गर्माहट महसूस होती है सूर्य की, तो गर्माहट सूर्य से ही होता है ना, स्किन को फील होता है, हॉट फील होता है हमें, तो उसको समझना हो एक लोएस्ट लेवल का सोच हो गया, क्यों गर्माहट है सूरज में, बराबर? फिर उसका सनलाइट हम देखते हैं, तो सनलाइट भी एक चीज है ना जो गर्माहट से अलग है, पर सनलाइट है ना, जो सनलाइट हमको छूता है तो हमको गर्म महसूस होता है ना, तो सनलाइट एक चीज है। तो सनलाइट को हम समझ गए तो हम थोड़ा एक लेवल ऊपर हो गए। पर अगर हम सन के सरफेस को समझे, जो सन का डिस्क होता है, जो सरफेस होता है, वो भी तो वो अलग है, पर उधर उधर तक पहुंचना एक और एब्सोल्यूट ट्रूथ हो गया। फिर उसके हार्ट में पहुंचना, कोर, सन के कोर में पहुंचना, उसके कैरेक्टर को जानना, वो अलग साइंस है, वो अलग अलग है ना सब। हीट अलग है, जो हमारा जो उसका हीट हमको बॉडी को महसूस होता है वो अलग है, सनलाइट अलग है, सन का डिस्क अलग है, जो सरफेस है वो अलग है, और सन का कोर जो इनसाइड है वो अलग है। ये चार अलग अलग चीज है, पर ये चार अलग नहीं है, सब एक साथ है। एक एक के बिगर भी एक रह सकता है क्या? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो वैसे एब्सोल्यूट ट्रूथ भी ऐसी, हमको सनलाइट दिखता है तो हम सनलाइट को एक नहीं, पर मेन क्या है? सन, उसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर वो मेन है, जो सन का कोर है, कोर विद इन जो सन जो कोर है वो सत है। तो वैसे ही परमात्मा सत है, बाकी सब उसका एक, जैसे उसका उसमें से उसका डिस्क निकला, उसका ऊपर का भाग, फिर उसका सनलाइट हुआ, फिर उसकी उष्णता हुई, हम उसको अलग अलग ढंग से समझते हैं। स्टूडेंट अलग लेवल के हो सकते हैं, किसकी समझ अलग अलग लेवल की हो सकती है। कोई उसको उष्णता के लेवल पे समझे, कोई उसको सनलाइट के नाम पे सनलाइट के लेवल तक ही समझा है, कोई उसके डिस्क तक का समझ गया, कोई उसके कोर तक, उसके सन के कैरेक्टर को समझ गया, सन किसका बना हुआ है वहां तक का पहुंच गया है, तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंच गया। तो उसी तरह स्पिरिचुअलाइजेशन में भी अलग अलग लेवल है, पर सब एक के ही है, सब परमात्मा के ही अंग है। हम बॉडी लेवल पे है तो हम बॉडी है, तो बॉडी भी तो एक है ना, एक परमात्मा का एक हिस्सा है ना, जो हम देख सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, जो चेंज होते रहता है। पर बॉडी के अलावा आत्मा है, वो भी तो परमात्मा का हिस्सा है। पुरुषोत्तम जो है, जो इस सृष्टि को चलाता है, वो भी तो परमात्मा का हिस्सा है। उसके बाद अखंड ब्रह्मांड है, वो भी परमात्मा का हिस्सा है। फिर अखंड ज्योत है, जो ज्योति स्वरूप है, जो बिंदु स्वरूप है, वो भी तो परमात्मा का हिस्सा है। जो कोर है, जो सबसे सटलेस्ट है, उससे सब बना है। अखंड ज्योत हो गया, अखंड ज्योत जो एकदम सूक्ष्म है, जो कॉस्मिक सेंटर है, वो सत है। उसमें से निकलता है क्या है? सच्चिदानंद, जो लाइट जैसे निकलता है। फिर क्या? फिर हमारी सृष्टि बनती है, सृष्टि में पुरुषोत्तम है। फिर उसके बाद हम है, हम आते हैं, हम आत्मा है।
प्रकृति है ना, सृष्टि का क्या हिस्सा है, पुरुष और प्रकृति। देखो ये सब धीरे धीरे एक एक लेवल पे हम पहुंचेंगे तो हमको क्लियर। एज ए साधक बनने का ये एडवांटेज है, आप साधो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये सब ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली यू विल फील इट। सब कुछ हमारे जब बोलते हैं, हम बोलते हैं हम क्या है, ब्रह्मांड के एक कण है ना, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि क्या, मैं ही ब्रह्म। अब जैसे समंदर है, समंदर का एक ड्रॉप वाटर भी समंदर जैसे ही रहेगा ना, अलग तो ही ना रहेगा, अलग रहेगा क्या। अभी हमको टेस्ट करने के लिए हम एक ड्रॉप ब्लड से ही टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट का तो एक ड्रॉप ही ब्लड टेस्ट होता है ना, तो वो टेस्ट देख के बताते हैं ना हमें क्या बीमारी है, नहीं बताते, बीमारी है ही नहीं, एक ब्लड ड्रॉप के टेस्ट से पता चल जाता है ना, है कि नहीं। तो उसी तरह हम भी एक ड्रॉप है इस ब्रह्मांड के, वो सब चीज हमारे में है जो ब्रह्मांड में, उस चीज को समझना ही सत्य है, उस चीज को समझना ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उस चीज को समझना सम के योग है। तो वो चीज बता रहे, क्यों, क्योंकि उन्होंने, अर्जुन ने इतनी बड़ी बड़ी बात की, इसलिए कृष्ण ने समक्य योग से चालू किया जो चैप्टर 2 में। अपन कृष्ण आज कैसे एड्रेस कर रहे हैं उनको, एज अ सखा, एज अ फ्रेंड एड्रेस कर रहे, क्यों, क्योंकि अर्जुन अब उनको सखा बोल के एड्रेस कर रहा है। उनको क्या बोलता है, ऋषिकेश, ऋषिकेशा, गोविंदा, यही वर्ड से बोल रहे हैं ना, उनको बुला रहे, गोविंदा, मधुसूदना, ऋषिकेशा, तो यानी उनको एज ए सखा मानते हैं, एज अ फ्रेंड मानते हैं। तो कृष्ण भी उनको एज अ फ्रेंड ही संबोधित कर रहे हैं कि अर्जुन तुझे सूट नहीं करता है। फिर ये चैप्टर 2 श्लोक 2 में दिया गया। फिर श्लोक 3 में कृष्ण बोलते हैं कि तू क्षत्रिय है, तेरे पिता क्षत्रिय थे, तू क्षत्रिय पुत्र है, और तू स्वयं एक बहुत बड़ा क्षत्रिय, एक बहुत धनुधर है, और तू इस तरह तो तू क्या कर रहा है, तो अपने पिता का नाम खराब कर रहा है ना। एक ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण के लेवल का पढ़ के भी अज्ञानी जैसा बिहेव करेगा तो कोई भी बोलेगा ना, क्या कर रहा है, तू ब्राह्मण पुत्र है, तू ब्राह्मण, खुद ब्राह्मण है, इतना ब्राह्मण ज्ञान है तुझे, और ऐसा कुछ भी बात करेगा तो चलेगा क्या। उसका चारित्र्य में वो चीज नहीं दिखेगी तो कौन उनको रेस्पेक्ट दे, कोई नहीं देखेगा ना, उसका दिनचर्या बिगड़ा हुआ, कोई रेस्पेक्ट नहीं देने वाला है। तो उसी तरह क्षत्रिय का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म है धर्म के लिए लड़ना। और युद्ध हो चुका है, कोई अगर उनको बुलाता है, कोई उनको लड़ने के लिए बुलाता तो उसको उधर खड़ा रहना पड़ेगा क्षत्रिय को, वो उसका धर्म है। तो ऐसे ही तो युद्ध के बीच में वो बोले मैं लड़ नहीं सकता हूं, मैं कैसे लड़ सकता हूं, तो कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो उनको समझाते हैं कृष्ण कि तू क्षत्रिय पुत्र है, तेरे पिता कौन है, तू पांडु पुत्र है, तो पांडु क्या थे, तू किस वंश का है, वो उनको याद दिलाते, और तेरे पूरे पूर्वजों का नाम खराब कर रहा था। और पहले हम पूर्वजों का बहुत रेस्पेक्ट था, आज तेरे पिता का नाम मेरे को क्या ऐसे बोलेगा, भाई पिता का नाम खराब तो मैं क्या करूं। पहले पूर्वजों का बहुत रेस्पेक्ट था, पूर्वज के नाम उनके जैसा जीने, उनका नाम नहीं खराब बोल के आज उनके पुत्र, उनके बच्चे मेहनत करते थे कि उनका बिहेव अच्छे रखते थे कि मेरे पूर्वजों का नाम नहीं खराब। राम जी देखो, वचन जान जाए पर वचन न जाए, क्यों, ये उनके पूर्वजों ने दी थी, उन्होंने पूर्वजों ने हर वचन निभाया था बोल के राम भी निभाएंगे, मेरे पूर्वजों ने, तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मुझे भी वैसे ही जीना होगा। तो ये होते सनातन धर्म के लोग, ये होते जो वर्ण आश्रम धर्म से निकले हुए लोग, ऐसे होते जो गुरुकुल से निकले हुए लोग ऐसे होते। तो हमें भी वो गुरुकुल की स्थापना करनी है, वो वर्ण आश्रम से धर्म को स्थापना करना है, धर्म पे चलना है, और कुछ नहीं सोचना है। बस हमेशा में मुख में ज्ञान का ही बात होना चाहिए, कोई व्यर्थ बात नहीं होनी चाहिए। बस इतना भी कर दोगे ना, समझो ये हमारा कार्य में बहुत बड़ा हम विजय पा सकते हैं। ये इतना मल्टीपल इफेक्ट इसका हो सकता है। हमें लगता है कुछ ये बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। आपके तो और आप 2 लोग को समझाओ, फिर ये कैसे मल्टीपल होगा, इसका इफेक्ट बोले ना, एटम बॉम्ब कैसे चलता है, एक तो फटाफट वो फैलते रहता है, वैसा फैलेगा। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, ज्ञान उससे ज्यादा स्पीड फैलता है।
ज्ञान को आप बात करो तो सब तो अंदर तो आत्मा तो ज्ञान को ही मानेगी ना, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। हम तो बॉडी कॉन्शियस में से, तो जब हम ज्ञान का बात करेंगे वो किधर ना किधर एक लेवल पे वो इंसान उसको, देवी कुल के इंसान, मैं राक्षस कुल की बात नहीं कर रहा हूँ, देवी कुल के इंसान उसको रिलेट करेंगे ही, कुछ हद तक उसको समझेंगे ही। तो हमको फिलहाल देवी कुल के लोग जो भारत के लोग हैं उनको ही टच करना है, पहले उनको तो समझाए ज्ञान, फिर बाकी लोग को देखा जाएगा, है ना। पहले उनको धर्म पे लावे, फिर बाकी अगर आते हैं तो वेलकम, नहीं आते तो जय जय राम जी की, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो श्लोक में कृष्ण ने उनको ये बताया। तो अभी ये सुन के क्या हो गया, अभी इसमें कृष्ण ने और एक बात बताया श्लोक 3 में, कि उन्होंने ये बताया कि क्षत्रियों कैसे बात कर रहा है, तो क्षत्रियों के नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, तो अहिंसा की बात कर रहा है। अहिंसा यानी क्या होता है, अभी ये एक बहुत बड़ा और एक हम लोग के दिमाग में डाला गया है कि हम अहिंसक है, हम क्या अहिंसा के पुजारी है। अहिंसा किसको बोलते हैं, हिंसा का ऑपोजिट अहिंसा, यानी हमें हिंसा नहीं करनी है, ये तो मैं मानता हूँ। पर हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, अहिंसा लिखा है। अहिंसा क्या होता है, तो स्ट्रेंथ का राइट यूज करना, शस्त्र का राइट यूज करना, राइट यूज। अगर कोई मुझे मारने आएगा तो मैं बोलूँगा मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, तो वो मर जाएगा। ये बेवकूफ़ी सनातन धर्म में नहीं सिखाया गया। अगर हमें कोई मारने आएगा तो हमको शस्त्र का राइट यूज करना है, वो हमको मारने से पहले हमें उससे खत्म करना है। कोई हमारे बहू बेटी का इज्जत को ये करने आएगा, अपवित्र करने आएगा, हमारी स्त्रियों को अपवित्र करने आएगा, तो हमें उसके सामने अगेंस्ट हिंसा यूज करना है। वो राइट, वही राइट पावर को राइट टाइम पे यूज करना ही अहिंसा है। हम अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के नहीं। हिंसा का ऑपोजिट अहिंसा है, वो मैं मानता हूँ, वो ऑपोजिट वर्ड। पर हमारे शास्त्र में अहिंसा बताया गया। अहिंसा क्या होता है, राइट नॉलेज होता है ना, वैसे राइट वेपन को यूज करने का राइट नॉलेज, वो अहिंसा। सही टाइम पे सही चीज को यूज करना। अगर नहीं हो तो राम जी को धनुष बाण में देखते, हम धनुष बाण में हमेशा राम जी को देखते हैं। अयोध्या कौन कौन गया होता, राम जी के पास धनुष बाण दिखा है ना। तो धनुष बाण का यूज क्या के लिए होता है, बुक लिखने होता है। धनुष बाण का यूज क्या के लिए होता है, रावण को धनुष बाण से ही मारे थे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वो राइट यूज था ना। उनको कितने बार रिक्वेस्ट की कि भाई तू छोड़ दे मेरी वाइफ को, लास्ट तक उसको मौका दिए, पर वो घमंडी इतना अहंकारी था, वो नहीं सुन रहा था। राक्षस गुण उस पे, उसके सर पे सवार था, 10 सर पे सवार था, एक सर पे भी नहीं। तो उनके 10 सर को एक बार एक सर आते ही बैठे, तो भी राम जी ने गिव अप किया नहीं किया। फिर उनको ज्ञान मिला, किसी ने सपोर्ट किया, ऑटोमेटिक हेल्प मिल जाता है। जो धर्म पे चलता है उनकी रक्षा कौन करते, स्वयं धर्म करते हैं उनकी रक्षा। और धर्मराज कौन है, परमात्मा धर्मराज है। धर्म के राजा कौन है, परम पिता परमात्मा, एकम सत्य भी धर्म के राजा है, धर्मराज है। तो वो रक्षा करेंगे हमारी। तो हमको किसका डर है, हमें किसी के धर्म पे चल रहे तो हमें डर नहीं होना चाहिए। धर्म क्या सिखाता है, अहिंसा, राइट वेपन का राइट यूज करना। किसी कमजोर को मारना वो गलत है, वो अहिंसा नहीं सिखाएगा। उनको प्यार करना, उनको मदद करना है। पर कोई राक्षस सामने से आएगा, वो दानव आएगा, तुमको काटने आएगा, तुम बोलोगे नहीं मैं, तो वो काटेगा ही ना तुमको, तो उसको रोकना। फिर भी नहीं रुका तो उसको बांध के रखना, उसको ताकत से दूर करना। फिर भी नहीं हो रहा है तो हथियार, शस्त्र का वापर करना, शस्त्र से उसको घात करना, इसको अहिंसा कहते हैं। तो राइट नॉलेज ऑफ वेपन, राइट यूज ऑफ वेपन इज अहिंसा, है ना। तो ये चीज कृष्ण ने एक थर्ड श्लोक में बताया कि तू नॉन वायलेंस की बात मत कर, है ना। तो ये चीज एकदम फ्रेंडली बोलते ना, फ्रेंडली बात क्या, एकदम सका के फ्रेंडली नेचर में। तो अभी अर्जुन थोड़े एनॉयड हो गए। क्यों एनॉयड हो गए, वो बेचारे एकदम शॉक हो गए। वो तो सोचे थे कि मैं इतना बड़ी बड़ी ज्ञान की बात क्यों, कृष्ण तो एकदम खुश हो जाएंगे, बोले कि बेटे तो इतना ज्ञान का बात कर रहा है, तो मेरे दिल को छू गया, तो बहुत अच्छा बोल रहा है बेटा। नहीं, कृष्ण ने उनको बताया, कृष्ण धर्म पे चलने वाले, कृष्ण ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान की बात करेगा। कितना बड़ा दोस्त होते, कितना बड़ा सखा होते,
तो उनको आईना दिखाया है कि तू जो बात कर रहा है, तू पंडित जैसा बात कर रहा है, पर पंडित नहीं है, तू क्षत्रिय है, पंडित बनने मत दे, है ना। वो पंडित है क्या, ब्राह्मण है क्या, वो पंडित जैसा बात कर रहा है, नहीं, वो कौन है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय धर्म को देख, तू पंडित बनने मत जा। तो उसको आईना दिखाया कृष्ण ने एज अ दोस्त कि तू क्या बात कर रहा है, ये ले आईना दिखाया। तो वो हिल गया, वो बोला, मैं सोचा कृष्ण तो मुझे तो एकदम हिल गया, वो एकदम झंझोड़ गया। फिर उसने क्या, फिर अर्जुन थोड़ा खुद को बचाते हुए कहा, श्लोक कितना, 4 श्लोक पे, कृष्ण को ऐसे संबोध किया, मधुसूदना। अगेन तूने तो तू राक्षसों को मारा था ना, डेमन को मारा था, तो अब मुझे बोल रहे कि आपने इसको मारना है, मेरे गुरु को, मेरे भीष्म पितामह को मारूं मैं, मेरे भाइयों को मारूं, मेरे सोल्जर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मारूं मैं। अभी भी उनके सर पे मोह माया, अभी तक उसको आईना दिखा तो हिल गया वो, अभी उसको समझ में नहीं, अभी खुद को जस्टिफाई कर रहा है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा सका है, मेरा दोस्त, तो मैं जो बोल रहा हूँ, आज सब यही सोचते हैं ना, मेरा दोस्त, मैं जिनको पहचानता हूँ, मैं जो बोलूँ वही बोले, मैं बोलूँ तो बोले हाँ बराबर, तू बराबर बोल रहा है, अरे तू गलत बोल रहा है बोलते तुमको उनको खराब लगता है। वही अर्जुन के साथ हुआ। आज मैं देखता हूँ, मैं किनको भी मिलता हूँ, अगर मैं उनके ज्ञान की बात करता हूँ, उनको लगता है अरे ऐसा तो ही ना होता है, हर जगह तो ही ना सब चलता है। तो उन लोग थोड़ा, मेरे जितने दोस्त लोग, थोड़े लोग मेरे से अभी दूर हो गए, क्योंकि हर बार वो ड्रिंक्स लेके मैं मना करूंगा तो उनको एक बार दो बार उनको खराब लगता है, तो बोलते भाई इसको बुलाने का ही नहीं, ये ना खुद एंजॉय करेगा ना हमको एंजॉय करने देगा, ये खुद भी नहीं पी रहा, हमको भी पीने नहीं देगा, तो इनको बुलाना बंद कर दो। है ना, एंजॉयमेंट में इतने पागल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो अधर्म के राह पे चल रहे, और वो चाहते हैं कि मेरा दोस्त मेरे जैसे ही बात करे तो मेरा दोस्त, नहीं तो मेरा दुश्मन। ऐसा होता है क्या? ज्ञान ज्ञान होता है, धर्म धर्म होता है। दोस्त को तो पहले बताना चाहिए, तभी दोस्त है, ना तो उनको वो जो बोले हाँ हाँ करे तो आप तो सबसे बड़े दुश्मन हो। अब वो गए सही, वो बुरे रास्ते में जा रहा है, आपने उसकी मदद नहीं की, उसको टोका नहीं, रोका नहीं, तो आप दोस्तों के दुश्मन हो, आप दुश्मन हो गए, उसके दोस्त नहीं हुए। दोस्त का सबसे पहला काम होता है कि अपने दोस्त को बचाना। एक ज्ञानी, एक ज्ञान स्वरूप इंसान कभी भी अपने साथ के लोग को डूबते हुए नहीं देख सकता है, पर वो खुद भी डूबेगा नहीं, न वो खुद डूबेगा न सामने वाले को डूबने देगा। तो वो जरूर हाथ देगा, उनको बोलेगा बेटा निकल बाहर, मेरा हाथ पकड़, दोस्त बाहर निकल, ये गलती मत कर, क्योंकि तू अधर्म पे चल रहा है, तू गिर रहा है नीचे, तू दलदल में फंस रहा है, मेरा हाथ पकड़ो बाहर निकल। फिर भी वो ना निकला तो उसकी किस्मत, क्या कर सकते हैं, है ना। पर हमें ज्ञान स्वरूप बन के रहे, तो वही कृष्ण ने किए। कृष्ण ने क्या किया कि उनको बताया कि बेटा तू गलत कर रहा है, मेरा हाथ पकड़ और निकल बाहर। तो ही गॉट, अर्जुन बहुत शॉक हो गए। तो वो बता रहे कि मधुसूदन आप क्या बोल रहे हो, आपने तो मधुसूदन थे, आप तो मधु को, डेमन को मारे, आपने सब राक्षस को मारे, और मैं तो इधर मेरे सामने कौन है, भीष्म पिता गुरु, इनको मारूं मैं, मेरे हाथों को खून से रंग लो। फिर उन्होंने 5वें श्लोक में बोला, इनको मार के मैं क्या लाइफ जीऊंगा, 5वें श्लोक में, इनको मार के मेरे हाथ में खून लगे होंगे, ऐसे हाथ से रंगा हुआ खून का मैं कैसे एक राज्य चला सकता हूँ। वो जिंदगी में मेरे दिमाग में वो चीज रहेगा कि मैंने अपने गुरु को मारा, अपने भीष्म पितामह को मारा। अभी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ से वो बाहर नहीं, वो अभी तक निकले नहीं बाहर। पर अचानक उनको ख्याल आ गया, अभी अर्जुन वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में खून रंगे हो गए, है ना, मैं कैसे जी सकता हूं, मैं अपने भाइयों को मार के, मैं हमेशा मेरे हाथ में वो खून दिखेगा मुझे कि मैंने अपने भाइयों को मारा, कजिन्स को मारा, मैंने अपने दोस्तों को मारा, मैंने अपने गुरु को मारा, तो मैं कैसे जी नहीं सकता हूं, मैं भले कितना बड़ा मुझे राज्य मिल जाए, मैं कैसे जीऊंगा, मैं एक अच्छा लाइफ जी नहीं सकता हूं, मैं हमेशा उस पाप के इसमें रहूंगा, वो बोध में रहूंगा। तो मैं ऐसा लाइफ नहीं जीना चाहता हूं, तो आप मेरी मदद करें। फिर बाद में, फिर 6ठे श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं, 6ठे श्लोक में भी यही उनका रहता है कि मैं कहीं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूं, मुझे इसमें से आप निकालो।
मैं दशरथ अपने चाचा के अपने बड़े चाचा के सभी बेटों को मार दूं, तो उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? दशरथ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? है ना? तो वो सब थॉट आते हैं उसके, मैं उनके सामने कैसे खड़ा रहूंगा? मैं तो ऐसे नहीं जी सकता हूं मैं। पर देन वो रियलाइज करता है कि ये सब बोलते बोलते कृष्ण सामने खड़े हैं ना, उनके आंखों में दिखता है, तो वो फील होता है कि कृष्ण से बात कर रहा हूं मैं, जो डिवाइन है, जो ऋषिकेश है, मैं क्या बात कर रहा हूँ? फिर उनको बोलता है कृष्ण बोल रहे तो इसमें कुछ बात होगा। देन वो लगता है, देन उसको ये होता है कि कृष्ण मुझे फ्रेंड से जैसे क्यों बात कर रहे हैं, मैं दोस्त मेरे को, तो उनको क्या कर, देन अर्जुन का आत्मा उनको बोलती है कि तू, वो बोलते ना, उनको जवाब चाहिए था, उनको कंफ्यूजन होता है कि कृष्ण अलग बोल रहे हैं, मैं अलग बोल रहा हूँ, तो फर्क क्यों है? अपन कृष्ण कौन है? वो डिवाइन है। उनको मालूम रहता है कृष्ण भगवान है, भगवान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। वो नहीं, उनको सिर्फ कृष्ण को सका, वो डिवाइन है मानते हैं, उनमें शक्तियां हैं। हमको भी ऐसा लगता है कोई लोग में शक्तियां, वो अच्छा इंसान है, पर वो भगवान थोड़ी ना है, वो तो इंसान ही है ना। इंसान शरीर में जो भी रहेगा, राम को भी कितने लोग मानते थे कि वो भगवान है, वो विष्णु के अवतार कनेक्टेड है, बहुत कम लोग मानते थे। सब जन कंफ्यूज थे कि वो वाकई में विष्णु के अवतार है कि कौन है, वो भगवान से कनेक्टेड है कौन है। पर उनको अच्छे इंसान, अच्छा राजा मानते थे। अच्छा राजा मानना और भगवान मानना अलग चीज होती है ना। से बहुत कम लोग थे, हार्डली 3-4 लोग थे जो उनको भगवान मानते थे, राम को। स्वयं राम ने कभी खुद को भगवान नहीं बोला। राम खुद को एक मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते थे। वो बोलते थे हर नर में नारायण है, हर नर में, और ये फैक्ट है, हर नर में नारायण वास करते। बस हमको उन जैसा स्वरूप बनना ही है, तो राम जी बन गए। कृष्ण ने तो स्वयं बोला है कि मैं भगवान हूं। तो हमको आगे चल के पता चला किस तरह होता है, ये कैसे होता है, पॉसिबल है। पर वो शरीर में अर्जुन को ये नहीं पता था कि स्वयं वो नारायण है, वो नहीं पता था कृष्ण स्वयं नारायण। वो कृष्ण मेरे सखा है, वो डिवाइन है, वो शक्तिमान है, वो अच्छे इंसान है, उनमें कुछ डिवाइन शक्तियां है। उनको मायावी है, वो युक्ति युक्त है, वो धर्म युक्त है, वो ज्ञान युक्त है, सब उनको पता है। पर वो भगवान है, ये नहीं, उनको नहीं पता। तो इसलिए उनको बोलते, अभी वो क्या बोलते, पर वो चाहते हैं कि कृष्ण उनको, वो मानते कि कृष्ण मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर। इसलिए तो बिगर उनके आर्मी के बिगर वो न लड़ने वाले, फिर भी अर्जुन ने कृष्ण को चुना ना। कृष्ण ने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा, फिर भी उन्होंने बोला मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप ऋषिकेश हो, आप मेरे साथ हो, तो मेरा जीत सुनिश्चित हो गया, मैं जीतूंगा 100%। तो उनमें कुछ तो विश्वास होगा, विश्वास करते, पर वो चाहते हैं कि दोस्त बोल के मेरे से मत बात कर, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। उनको गुरु नियुक्त करते हैं। सोचो इतनी बड़ी बात, हम में से कितने लोग ऐसे हैं। अर्जुन फिर कृष्ण को बोलते हैं मैं आपको समर्पित होता हूं। खुद अर्जुन ने बोले, कृष्ण ने नहीं बोले कि भाई तुम समर्पित हो जा मेरे पे। कृष्ण खुद बोले कि मैं एकदम कंफ्यूज हूं, मुझे गाइड करो आप, मैं समर्पित होता हूं। आप गुरु हो, आप मास्टर हो, और मैं आपका डिसिपल, अभी मैं आपका डिसिपल बताऊं। मुझे अभी मेरे साथ आप दोस्त बोल के मत बात करो, मुझे आप बताओ, स्ट्रिक्टली मुझे बताओ, मैं सीरियसली, मेरे को आंसर चाहिए, मैं कंफ्यूज हूं, मैं वॉर के बीच में हूं, मेरे से टिटोली मत करो आप, मेरे को सत्य ज्ञान दो, मेरे को बताओ मेरे को क्या करना है अभी, और एकदम सीरियसली बताओ मुझे। मैं आपको मेरा डिसिपल, मैं आपका शिष्य होता हूं, आप मेरे गुरु हो, मैं सरेंडर करता हूं, मैं आपको समर्पित होता हूं, आप बताइए मुझे क्या करना है। सोचिए आज कौन गुरु को ऐसा खुद से समर्पित कौन होता? गुरु लोग बोलते हैं समर्पित हो जाओ, दीक्षा लो, समर्पित हो मेरे पे, पर कोई आज के जमाने में ऐसा नहीं दिखने में मिलता। सोचो पहले ऐसा था, पहले का समय जो, वही तो बोलते ना, जो सनातन धर्म है उसमें गुरु परंपरा, गुरु का मतलब ही गुरु जो गाइड करने वाला, जो हमें आगे का रास्ता दिखाने वाला। पर आज कुछ लोग गुरु पे अटक जाते हैं, गुरु से आगे बढ़ ही नहीं पाते, कुछ सोच ही नहीं पाते। तो गुरु, इसलिए मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा, मैं इस पे थोड़ा सा डिबेट करके मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। व्हाट आई से इज यू बिकम अ साधक, आप साधक बन जाओ, आपको गुरु प्रत्यक्ष रूप में मिल ही जाएगी।
तो इधर अर्जुन साधक बन गए तो गुरु उनके सामने दिख गए, और कुछ नहीं हुआ। वो उन्होंने देख लिया, जब वो साधक बने उनको सामने गुरु दिख गए और वो सरेंडर हो गए, वो समर्पित हो गए। साधक होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब हम साधक बनते हैं, साधक का मतलब होता है हर चीज को साधना, 24 आवर्स ज्ञान स्वरूप में रहना, ज्ञान में रहना, अपना दिनचर्या का महत्व, इंपॉर्टेंस जानना, हमेशा खुद को करेक्ट करके रहना, खुद को साधना में झोंक लेना, खुद को परमात्मा के बोलते हैं उनके परमात्मा के धर्म पे चलना। बस सिंपल धर्म पे आप पकड़ लो, परमात्मा थोड़ा ये हो जाएगा। धर्म पे चलना और धर्म स्वरूप बनना, धर्म युक्त होना। ये अगर साधक बन गए तो ऑटोमेटिक आपको गुरु आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और गुरु कोई व्यक्ति में हो सकते हैं, कोई इवेंट में हो सकते हैं, हर चीज में आप सीखोगे। कोई चीजों में कोई चीज आपको गुरु बन के सिखा देगा। अगर आप पे इस पे कुछ क्वेश्चन रहे तो हम आगे भी बात कर सकते हैं इस पे कि साधक कैसे बनना है ना। इस पे बात कर, साधक बनने से गुरु कैसे, गुरु व्यक्ति में क्या, व्यक्ति में तो हमने देखा है, पर इवेंट में एक बोलते हैं ना, एक परिस्थिति में हमको गुरु कैसे मिलेगा। हर चीज हमको सिखाती है ना। जो भी हाँ बोलो, हाँ बोलो कल्पना। साधक मतलब क्या? क्या हुआ? साधक मतलब? साधक मतलब जो साधता है हर चीज को। अभी समझो, अभी किसी ने आपको बोल दिया कि आप ये करो आपको फायदा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बकवास, ये सब झूठ है, सब इसमें दम नहीं है। ऐसा नहीं बोलते। अगर ये प्रमाणित है, प्रमाण हम किसको मानते हैं, क्या क्या प्रमाण, साधक क्या प्रमाण, किसको प्रमाण मानता है? प्रमाण किसको बोलते हैं? जो प्रूफ है। तो प्रमाण किसमें, हमारे जो भी एंशियंट बुक है, जो स्क्रिप्चर्स है, वो प्रमाण है। तो स्क्रिप्चर में कौन से प्रमाण है हमारे पास? वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है। फिर जो बड़े बड़े ऋषि, जो संत है, तुलसी राम, नामदेव, जो बड़े बड़े संत हैं हमारे, उन्होंने जो भी लिखा है वो सब हमारे लिए प्रमाण है। तो उन सबको प्रमाण मानना। जो हमारे संत है, बड़े बड़े संत रह चुके हैं, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने जो भी लिखा है वो हमारे लिए प्रमाण है। वो एक प्रमाण हो गया। सेकेंड, जो हम प्रत्यक्ष जो चीज को देखते हो प्रमाण है। अभी कोई इंसान हवा में उड़ गया हमारे सामने, वो प्रमाण है ना, तो हम उसको साधेंगे। ये जो प्रत्यक्ष में दिखता है। और दूसरा प्रमाण जो हमको हमारे स्क्रिप्चर से मिलते हैं, ये सब प्रमाण में आता है। कोई रिसर्च वर्क पढ़ा है कोई साइंटिस्ट का, वो रिसर्च हमारे लिए प्रमाण है। अभी आज के दौर में जो नॉलेज की, मैं PhD रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं जो भी दूसरे स्कॉलर ने रिसर्च किया मैं उसका रिसर्च पढ़ूंगा। उसमें उसका मेरे को परफेक्ट लगा रिसर्च का, उन्होंने जो भी टेस्ट किया परफेक्ट किया है, तो मैं उसको प्रमाण मानूंगा। मैं हर चीज हर टेस्ट करते नहीं बैठूंगा, तो उसको प्रूफ मान के मैं आगे के रिसर्च में लग जाऊंगा। तो प्रमाण साधक क्या करता है? कंटिन्यूस रिसर्च करते रहता है, कंटिन्यू खुद को साधते रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपके यहाँ दूध है, तो दूध को हम क्या करते हैं, अगर दही बनाना तो हम क्या करते हैं, दूध डायरेक्ट तो पी नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसमें दही डालते हैं, उसका फॉर्म चेंज करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो दही बन जाता है, उसको क्या करते हैं, फिर हम मथते हैं, मंथन करते हैं ना। तो ये सब हमें करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, फिर मंथन करना है, फिर क्या करना है, फिर उसको हम गर्म करते हैं, तब जाके देसी घी बनती है ना। तो वैसे हमको पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? खुद का दिनचर्या बदल के, खुद का आचरण बदल के, ज्ञान लेके, ज्ञान स्वरूप बन के हम खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। फिर क्या, हम हर ज्ञान को मंथन करेंगे कि हम उससे और क्या ले सके, वो ज्ञान को हमारा ज्ञान कैसे बना सके, वो मंथन से होगा। जैसे हम मंथन करते रहेंगे, मंथन करते, उसमें से क्या निकलेगा? माखन निकलेगा। फिर माखन को क्या कर, फिर वो जो माखन निकला, जो ज्ञान निकला, उस पर चल के उसको तप बोलते हैं। जब हम तप करेंगे, वैसा जिएंगे लाइफ को, भले कितना भी कठिन, धर्म पे चलना आसान नहीं है, टफ है। 10 लोग आपको हंसेंगे आप पे, 10 लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पर हमको चलना है वो रास्ते पे, तप, उसको तप बोलते हैं। हमारे खुद के भाई बहन हमारा मजाक, क्या कर रहा है बेवकूफ, खुद को बहुत, जेब में दमड़ी नहीं हो, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बहुत कुछ बोलेंगे। सब पैसे पे तोलते हैं ना आज। जिसके पास पैसा है वो जो बोलता है सही है, जिसके पास पैसा नहीं हो जो बोलता है गलत है। आज का ऐसा दौर चल रहा है।
तो हम क्या इसके लिए पैसा कमा के बोले? ऐसा तो नहीं है ना, हम तो ज्ञान स्वरूप है। पैसा पैसा है नहीं, वो अलग चीज है। पैसा तो क्या है, वो आए, वो ऊपर वाले की देन है, वो देगा जब देगा। नहीं है तो भी हम जो है वो है। ज्ञान स्वरूप के लिए पैसे की जरूरत नहीं है ना? तो ज्ञान स्वरूप बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, और धर्म स्वरूप बनने के लिए पैसे, धर्म पे चलने के लिए पैसे की जरूरत। वो सिंपल लाइफ, धर्म पे क्या, हमारा हमारा डिसीजन, हमारा चॉइस। कल्पना, इनको अनम्यूट करो ना। को तो इस पे ज्ञान स्वरूप बनना है, वो साधक है। कल्पना सर को अनम्यूट कर। उसने मेरे को भी अनम्यूट कर दी क्या? सर आप म्यूट हो गए हो। हाँ ठीक है, मैं तो अभी तो ये क्या है, तो साधक बनना यानी क्या है, ज्ञान स्वरूप बनना, धर्म स्वरूप बनना, युक्ति युक्त होना, धर्म युक्त होना, ज्ञान युक्त होना। ठीक है, समझ में आ गया कल्पना? दूध का एग्जांपल ले लो। दूध से हम क्या करें, खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे और क्या बनेंगे, दही। दही को मंथन करेंगे तो क्या हो गए, मक्खन। फिर मक्खन को तप करके हम बनेंगे, तब घर में घरमाट में तपाते तभी जाके घी, देसी घी निकलता है ना। तो वैसे वही प्रोसेस साधक का है। जब हम साधक बनते हैं तो हमको मदद मिलती है, परमात्मा हमको कोई ना कोई निमित्त बनाता है। वो निमित्त हमारे लिए गुरु है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कोई बोलते हैं कोई परिस्थिति हो सकती है। हर चीज हमारे लिए, हमारे मंगल होने का, हमारे लिए आती है, हमको कुछ सिखाने आती है। वो हम उससे मंगल ही होगा हमारा, कभी अमंगल नहीं होता है। हम अमंगल कर देते हैं, क्यों? अधर्म पे चल के उसको, उसका उल्टा कर देंगे। हम बोलेंगे उससे बचने के लिए कुछ उल्टा कर देंगे तो उधर हमने अमंगल कर दिया, उधर सुंदरम नहीं होगा। सत्यम शिवम तो रहता ही है, सिर्फ सुंदरम में गड़बड़ हो जाता है। फिर सत्यम शिवम सुंदर, फिर हम बोलेंगे मेरे बदन में ये तकलीफ है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में होगा ही ना। तुमके अमंगल हो गया ना हमारे से, तो क्या करो, मंगल करो। अभी से मंगल करो, जो हो गया वो हो गया, उसको कुछ हमने उसका गिल्ट भी नहीं रखना है। जो होता है हमारे लिए अच्छा ही होता है, ये पकड़ के चलना है और आगे वो रिपीट नहीं करना है बस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि अर्जुन खुद को समर्पित कर दिए। किनको? कृष्ण को। क्यों? उनको उनको वो अभी अनॉयड हो गए थे, बोलते मेरे को रिजल्ट चाहिए, मुझे जानना है, मुझे आप बताओ रीजन। मैं, आपने बोला कि मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप मुझे अभी, कृष्ण कौन है उनको पता है। तो वो उन्होंने तुरंत, और जैसे ज्ञान, जैसे अब साधक बनते, जब अर्जुन ने शांति से साधक सोचा तो उनको सामने गुरु दिख गए, तो उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया कि आप मेरे गुरु, मैं आपका डिसिप्लिन। अभी मुझे आप सीरियसली बात करो मेरे से, अभी फ्रेंडली बात, तिटोले नहीं, नो फ्रेंडली टॉक। अभी मेरे को आप एज अ गुरु मेरे को आदेश दो, आप क्या करना है, और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और मुझे एक संवाद, अभी सका का संवाद नहीं है, अभी संवाद चेंज हो गया। अभी कृष्ण कौन हो गए, मास्टर हो गए, गुरु हो गए, और अर्जुन क्या हो गया, डिसिपल, यानी साधक हो गए, है ना। तो अभी संवाद क्या होगा, अभी कौन, अभी अर्जुन क्या होगा, एज ए संवाद, क्या बोल के संवाद करेगा वो, एज ए साधक संवाद करेगा। और कृष्ण क्या बोल के अभी संवाद करेगा, एज ए गुरु बोल के संवाद करेगा। पूरा इक्वेशन चेंज। ये गीता में देखिए क्या क्या हमें साधक बनना, किस तरह में समर्पित होना। एक सेकेंड में समर्पित हो गया अर्जुन, एक सेकेंड समर्पित होने, एक सेकेंड लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। पर उसके लिए वैसा हमारा बुद्धि चाहिए, वैसे डिटैच होना चाहिए, तभी हम समर्पित। नहीं तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कितने कृष्ण भक्ति में अपन कितने समर्पित है। सब बोलते हैं गोपी तिलक लगाने से कोई समर्पित नहीं हो जाता है, या क्या वो नाचने से, गाना गाने से, कृष्ण का भक्ति का गाना गा लिए तो कोई समर्पित होता है क्या? ऐसे इतना आसान है क्या? समर्पित एक भाव हुआ है, बोलते हैं अपनी स्थिति को पूर्ण समर्पण, पूरा डिटैच हो जाओ। ये बॉडी, हर चीज उनका, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ परमात्मा में समर्पित कर, सब कुछ कृष्ण पे समर्पित, तो वो समर्पण होता है। वो समर्पण पे आप कार्य करोगे तो आपको मदद ऐसे मिलेगा। आप देखो, आपका रास्ता वो बनाएंगे, आपको जो चलना है सब आपके लिए सरल हो जाएगा, सब आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपके सारथी को ना स्वयं कृष्ण रहेगा, आपके सारथी, फिर किस बात का डर है कि नहीं। तो उस तरह जब कृष्ण ने खुद को अर्जुन ने खुद को समर्पित कर दिए, तो अर्जुन बन गए कृष्ण के पहले डिसिपल। जो फर्स्ट गीता को सुनने वाले कौन हो गए,
अर्जुन बने, तो जिसने कृष्ण को अपने गुरु माने और गीता उनसे सुनी गई। पर सिर्फ कृष्ण ने गीता सुने ऐसे है क्या? नहीं, कौन कौन गीता सुन रहे इधर? अभी सोचो, कृष्ण के बारे में आप समझो कृष्ण क्या है। कृष्ण ने वो गीता एक बहुत वैल्यूबल नॉलेज था ना, कृष्ण सिर्फ समर्पित हुए थे ना, तो सिर्फ कृष्ण को कान में बोल सकते थे, मैं अलग आ जाता तो मैं समझाता हूँ, हल्लो हल्लो समझा, पर कृष्ण ने ओपनली समझा। दोनों साइड थे, जो उनके ऑपोजिट साइड एनिमीज भी थे और उनके साथ के दोनों साइड में थे, बीच में थे, और उन्होंने गीता सुना, सब सुन रहे थे। सर टाइम हो गया? दुर्योधन भी सुन रहे थे। हाँ, दुर्योधन भी सुन रहे थे। दुर्योधन भी सुन रहे थे, भीष्म पितामह सुन रहे, सब गीता सुन रहे थे, सबको सुना। फिर भी तो वही तो समर्पित कौन थे? कृष्ण, अर्जुन समर्पित, तो उनको समझ में आया, बाकी लोग समर्पित नहीं थे, सबको डाउट था, अरे क्या बोल रहे हैं कृष्ण, ये तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, वो है ज्ञानी, पर ये बात तो मेरे को समझ में नहीं आया। समर्पित होने पे सब समझ में आ जाता है ना। अर्जुन को ही समझ में क्यों आया? तो वो समर्पित थे, बाकी सबको। संजय खुद सुन रहे थे उधर बैठ के, और सुना रहे थे धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र समझ गए क्या? नहीं समझे ना तुम? तभी टाइम रुक गया था। हाँ, समय रुक गया था। क्या हो गया? तभी समय रुक गया था, टाइम ना कुरुक्षेत्र में थम गया था, रुक गया था। नहीं, समय रुक गया था कभी जब उन्होंने वो विराट रूप लिया था। जब गीता जब सुना रहे थे, वो सब सुन रहे थे, तो इसका मतलब ये होता है गीता इज फॉर एवरीबॉडी। हाँ, सही बोल रहे हैं सर। जब विराट रूप लिया था कृष्ण ने, विराट रूप निकाले थे, तभी रुक गया था समय। तभी रुक गया था। पर जब गीता जब बताया गया वो सब, यानी इसका मतलब ये होता है गीता इज फॉर ऑल, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक, सोल्जर से लेके राजा तक, हर वर्ण को लोगों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र, जो प्योर भक्ति में, उनके लिए भी, सबके लिए गीता है। ज्ञानी से लेके अज्ञानी से अज्ञानी तक सब जन गीता पढ़ सकते हैं, सब जन गीता समझ सकते हैं। गीता इज फॉर ऑल। मम्मी से भी कंफर्म किया कि रुक गया था टाइम, गीता के समय टाइम रुक गया था पूरा। ये किसने बताया आपको? मम्मी से भी पूछा कंफर्मेशन। अच्छा, ठीक है, पर एक चीज समझ लेते हैं हम, गीता इज फॉर ऑल, ये तो मानते हो ना? बस, तो इसमें यही है सार के गीता सबके लिए। गीता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पर उसमें संजय अपना अर्जुन बने पहले डिसिपल, पहले शिष्य बने, जिन्होंने खुद को समर्पित भाव से गीता को सुने। तो यहाँ हम इसको समाप्त करेंगे। अभी नेक्स्ट टाइम अर्जुन, अभी कृष्ण, अभी यहाँ कृष्ण आकर रुक जाते हैं, और कृष्ण का संवाद चालू होगा। ठीक है, हम कल से करेंगे, कृष्ण का संवाद सुनेंगे कल से। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ, ध्रुवेश सर ने बोला कि समय रुक गया था ना उस वक्त। हाँ, तो वो सीरियल में देख के बोल रहे हैं क्या उसका? सीरियल में हो सकता है कि कोई किसमें लिखा हो सकता है। तो हमें क्या करना है ना, देखो अभी किधर लिख में, देखो क्या होता है, गीता को है ना हजारों लोग ने हजारों भाषा में लिखा गया है, अपने और हजारों बड़े बड़े संतों ने अपने, और तभी के समय में जो राइट था उन्होंने वो हिसाब से लिखा है। ठीक है, अभी हमको क्या एक्चुअल चीज जाना, तो क्या करना पड़ेगा? ब्रह्ममुहूर्त में उठ के डायरेक्ट कनेक्ट करो कृष्ण जी को, आप पूछो उनसे क्या हुआ था, वो बता देंगे। समर्पित होकर पूछो, वो बता देंगे, प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने आके बताएंगे। तो कौन करने वाला है कल? कौन सुबह उठ के पूरा समर्पित भाव से कौन पूछेगा कृष्ण को? वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सुबह उठ के पूर्ण समर्पित, और कोमल भी पूछेगी। वेरी गुड कोमल, पूर्ण समर्पित भाव से पूछो, क्या आपने गीता बताते आपने समय रोक दिया था कि विराट रूप में रोका था? तो गीता बता, सब जन ने सुने थे कि नहीं सुने थे? हमें बता दो, तो बता दे। तुम्हें उस पल में टाइम मशीन बोलते ना, वो तुम्हें उस टाइम में लेके आके बिठा देंगे। ये देखो रथ पे मैं बैठा हूँ, इधर अर्जुन बैठा है, तुम आपको दिव्य, आप देखो क्या हो रहा है। टाइम मशीन, हम फिर यूनिवर्सल माइंड में कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर हमें मिल जाएगा ना वो सब इंफॉर्मेशन, जो भी डायलॉग कृष्ण ने बोले आज भी कॉस्मोस में है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो बोल रहे हो वो भी रिकॉर्ड है। इसलिए स्पीच बहुत पावरफुल है, उसको संभाल के यूज करो। हम जो सोचते हैं, जो वाइब्रेशन में सोचते हैं, जो भी सब वाइब्रेशन में होता है, हमारा थॉट भी वाइब्रेशन है, हमारा स्पीच भी वाइब्रेशन है।
तो ये सब बहुत सोच सब ये कॉस्मोस में रहता है। जब हमको परमात्मा सामने रहेगा तो हमने क्या बोला और सब हमें सुनाई देगा कि भाई मैंने ये बोला, परमात्मा सब सुन रहे हैं, बाप रे मैंने क्या बोल दिया। पर तब हम पीछे रह सकते क्या? वर्ड को नहीं ले सकते, तब उनके सामने क्या जवाब देंगे कि मैंने क्यों बोला, आपके लिए मैंने क्या क्या बात की। सर 10 बज गए। हाँ तो वही, चलो कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, या मैं करता हूँ। मुझे है, बोले बोले। इसमें गीता में ही है, करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए?